हेलो दोस्तों, आज के हमारे मैथ्स के सेशन में हम साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने दो टॉपिक पर वीडियो बना रखे हैं। आप उन दोनों टॉपिक पे जो वीडियो हैं उसको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, उसको चालू करते हैं। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न मतलब जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े ही होंगे कि भिन्न क्या होता है। p/q के रूप में जिस भी संख्याओं को लिखा जाता है वो भिन्न कहलाते हैं। ये p/q क्या होता है। p मतलब कि अंश और q का अर्थ हर होता है। मतलब किसी संख्या को अंश और हर के रूप में अगर लिखा जाए तो वह भिन्न कहलाता है, जहाँ q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, भिन्न। मतलब आप साधारण भाषा में ये समझ सकते हो कि यदि किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा गया हो तो वो क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। अब एक चीज़ थोड़ा समझिएगा कि देखिए अभी हम भिन्न के प्रकार सीखने जा रहे हैं। इसमें यहाँ लिखा है समान भिन्न, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, असमान भिन्न, उचित भिन्न, ये सब आपको दिख रहे होंगे। तो बार बार आपको भिन्न बोलने का मतलब p/q होगा ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भिन्न बोला है चाहे वो कोई भी भिन्न हो, p/q के फॉर्म में ही होगा। तो आप इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको आगे समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग भिन्न के कुछ प्रकार जो हैं उसको देख रहे हैं। पहली बात यहाँ लिखा है साधारण भिन्न। अभी साधारण भिन्न का मतलब क्या हुआ, जो भी भिन्न p/q के रूप में दिया गया हो वो साधारण भिन्न कहलाएगा। ठीक है, अब समान भिन्न की बात करते हैं। तो समान भिन्न का मतलब होता है जिस भिन्नों का हर जो होता है वो समान होता है। अब हर कैसे समान होगा, मान लो कोई भी भिन्न दिया है, 2/3 दिया है, 6/3 दिया है, या फिर आपको दिया है 1/3 दिया है। ऐसे कई और कोई भी भिन्न दिया है जिसके सभी के देखिए हर जो है तीनों के समान हैं। तो इस प्रकार के जो भिन्न रहते हैं वो समान भिन्न कहलाते हैं। और इसी पर हम देखें तो असमान भिन्न अगर हम देखें तो मान लो इसी का अगर हर और अंश दोनों समान नहीं होता तो वो असमान भिन्न कहलाता। मान लो यहाँ 2/3 दिया है, यहाँ पर 6/2 दिया होगा, और यहाँ पर मान लो 1/5। अब यहाँ देखिए इन तीनों भिन्न में क्या कोई समानता है अंश और हर में, नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए इनके हर और अंश बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ऐसे जो भिन्न होते हैं वो असमान भिन्न कहलाते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब होता है जहाँ हमेशा जो है हर जो है वो अंश से बड़ा होगा। मतलब जैसे 2/5 दिया है, यहाँ पर देखिए अंश जो है वो छोटा है किससे, हर से। मतलब कि ऐसे भिन्न जहाँ पर हर जो है वो अंश से बड़ा होगा, ये कहलाता है उचित भिन्न। अब यहीं पर हम थोड़ा समझ लेते हैं अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। मान लो कोई भिन्न दिया है 3/2 दिया है, ये अनुचित भिन्न कहलाएगा क्योंकि इसका जो हर है वो छोटा है अंश से। हमको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे भिन्न हमको अनुचित भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, उचित भिन्न मतलब जिसका हर जो है अंश से बड़ा हो, और अनुचित भिन्न मतलब जिसका हर जो है अंश से छोटा हो। ठीक है, नेक्स्ट भिन्न हम देखते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है, जैसे कि आप देखे होंगे 2 सही 5/2 ऐसे हम किसी भिन्न को लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2 से हम 2 का गुणा करेंगे, उसके बाद इसके साथ प्लस करके हम भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं, मिश्रित भिन्न को। तो इस प्रकार के जो भिन्न दिए होते हैं वो मिश्र भिन्न कहलाते हैं। अब जैसे इसको सॉल्व करने का तरीका भी मैंने अभी आपको बताया कि 2 × 2 करना है, पहले 2 × 2 करना है और फिर अंश के साथ जोड़ करके उसको लिख देना है। तो यहाँ क्या होगा, 2 दूनी 4 होगा प्लस 5, तो 5 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9,
और हर में जो रहेगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 9/2 होगा। इसी तरीके से एक और समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कोई भिन्न दिया है 3/1/2, या इसको बदल लेते हैं हर को, तो आपको और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो हमने लिख लिया 7, ठीक है, कोई भी संख्या ले लिया। अब देखिए इसको साधारण भिन्न में बदलना है मिश्र भिन्न को, तो हम हमारा टेक्निक क्या है कि जो हर रहता है उसको इसके साथ में गुणा करेंगे, फिर इसके साथ में प्लस करके लिख देंगे। तो 7 दिया 21 हो गया, 21 धन 1 मतलब हो गया 22, ठीक है। इसके बाद में हम लोग जो हर रहता है उसको हम लोग ले लेते हैं 7, ठीक है। इस तरीके से ये साधारण भिन्न में बदल गया मिश्र भिन्न, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं समतुल्य भिन्न। अब ये समतुल्य भिन्न क्या होता है, समतुल्य भिन्न मतलब जिन भिन्नों का अनुपात जो है वो समान होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में इसको दिए हैं, यहाँ लिखा है 2/5 लिखा है। उसके बाद हमको दिया है 4/10 दिया है। इसके बाद हमको दिया है 6/15। यहाँ देखिए सभी का अनुपात जो है वो सेम है। जब आप इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और इसको भी अगर हम काट के लिखें 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, तो देखिए सभी जो भिन्न है वो सेम है। यहाँ पर सभी भिन्न की वैल्यू जो है वो सेम है, बस इसका रूप परिवर्तन है। अगर इस टाइप का भिन्न दिया होगा तो ये कहलाता है समतुल्य भिन्न, क्योंकि सभी भिन्नों की वैल्यू जो है वो सेम है, तो ये समतुल्य भिन्न कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए दशमलव भिन्न किसको कहते हैं, ये तो हमारा टॉपिक ही है साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, दशमलव भिन्न मतलब कि कोई भी संख्या जो है वो दशमलव के रूप में ऐसे लिखी होगी। जैसे एग्जांपल के लिए 0.6 ले लिया, तो जब भी ऐसा कुछ फॉर्म दिया होगा, इस तरीके से दिख रहा होगा, तो ये कहलाता है दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न को अगर हम साधारण भिन्न में बदल कर लिखें, तो जो दशमलव होता है वहाँ पर 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद में जितनी संख्या होंगी उतनी 0 लगा देंगे। मतलब इसको साधारण भिन्न में अगर मैं लिखूं तो 6/10 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए एक और देख लेते हैं, अगर नहीं आया होगा समझ में तो 0.06 ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये दशमलव भिन्न है क्योंकि यहाँ दशमलव लगा हुआ है, इसलिए इसको हम दशमलव भिन्न कहेंगे। अब इस दशमलव भिन्न को अगर मैं साधारण भिन्न में बदलना चाहूँ तो कैसे लिखता हूँ, सबसे पहले जो दशमलव रहता है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद में जितनी यहाँ पर संख्याएं होंगी, जितने अंक होंगे उतने 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0। तो इसको हम 6/100 लिख सकते हैं। तो ये साधारण भिन्न हो गया। अब इसको और भी सरल करके लिख सकते हैं, इसको काट दीजिए, 2 से 2 तिया 6 हो गया, और ये 2 पंचे 10 हो गया 0, 3/50 भी लिख सकते हैं इसको सरल करके, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है, ठीक है। अभी हमने सभी तरीके के जो भिन्न के जो टाइप हैं उसको हमने देखा। उसी क्रम में हम देखते हैं कि भिन्न का योग कैसे करेंगे, ठीक है। तो भिन्नों का योग कैसे करेंगे, मान लो आपको कोई संख्या दिया है 2/3, उसके बाद 5/6 दिया है, उसके बाद दिया है 9/3। तो इसमें देखिए जब अपन लोग जब भिन्नों का योग करते हैं तो उसके लिए स्टेप ये रहता है कि नीचे की जो संख्या रहती है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन तीनों हर जो है उसको सेम करना पड़ता है। जैसे हम इसको एलसीएम के रूप में जानते हैं, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ना, तो इसको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जिनको नहीं आता वो थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ ताकि उनको अच्छे से आ जाए। जैसे नीचे की संख्याओं को हमको बराबर करना है, ठीक है। मतलब तीनों जगहों पे हमारे को 6 लेके आना है, तो यहाँ 6 लाएंगे मान लो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाली संख्या में 2 का गुणा करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 होगा, और यहाँ भी सेम उसी तरीके से 2 का गुणा करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए। तो जब नीचे गुणा किए हैं किसी भी संख्या में, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी हम 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पर भी हम 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि हम नीचे जो है 6 बनाने के लिए 2 का गुणा किए थे।
तो ये अब हो गया हर जो है वो 6 बन गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो इनका जो हर है वो सभी का हर जो है 6 बन गया। अब क्या होगा, ऊपर की संख्या को गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस ये 5 का 5 लिख लिया, प्लस 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने से क्या होगा, 18 और 5 कितना हुआ 23, 23 और 4 कितना हुआ 27, तो 27/6 हम लिख लिए। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको और सरल करेंगे, काट देंगे। कैसे काटेंगे, 3 दूनी 6 हो गया और ये 9 तिया 27 हो गया। ठीक है, 9 तिया 27, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है। ठीक है, वही चीज़ हमने किया है यहाँ पर, देखिए ये हमने वही किया है, 9/2 आया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है। जिनको नहीं आता वो देख भी लिए कि कैसे बनता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं। वैसे हम एलसीएम एचसीएफ जो है अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे, तो अभी तो फ़िलहाल इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमको ये दिया, मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 3 सही 2/4 दिया है, प्लस 5 सही 1/8 दिया है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कि हमने पहले अभी देखा, इसको जो मिश्र संख्या थी उसको सॉल्व कैसे करते थे। नीचे की संख्या जो रहती थी हर में, उसको हम जो सही सही में दिया हुआ है इसके साथ में गुणा करते थे, और जो अंश है उसके साथ प्लस करते थे। तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो इसको सामान्य जो भिन्न है उसमें बदलना पड़ेगा। तो पहले 4 तिया 12, 12 और +2 कितना होगा 14, तो 14/4 प्लस 5 गुणित 8 कितना होगा, 8 पंचे 40 प्लस 1 41, 41/8। ये हमारा सामान्य भिन्न में हमने बदल लिया, इस मिश्र भिन्न को सामान्य भिन्न में बदल लिया। अब देखिए इस सामान्य भिन्न को भी सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। अब देखिए इस भिन्न को इस भिन्न के साथ में प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए, योग करने के लिए हमने इससे पहले देखा था क्या करते हैं हम लोग, हर जो है उसको सेम करते हैं। अब हर को सेम करना है मान लो मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, नीचे में मेरे को 8 चाहिए, तो इसको 8 बनाने के लिए मेरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब मैं नीचे में 2 का अगर गुणा किया हूँ, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर में भी 2 का मेरे को गुणा करना पड़ेगा। तो 14 दूनी 28 ये हो गया, प्लस यहाँ इसकी तो ज़रूरत नहीं थी, इसमें पहले से ही 8 यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये वैसी का वैसी हो जाएगा, 41/8। जब इसको सॉल्व करूँगा, इसको प्लस करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, 69/8 आ जाएगा जब इसको प्लस करूँगा तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर वही चीज़ किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर वही चीज़ किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये तो योग की बात हो गई। अब हम लोग इसी तरीके से अंतर की बात भी सीख लेते हैं। जैसे कोई संख्या, सेम यही संख्या जो है अंतर में दिया हुआ है, मान लो यही संख्या हमको ऐसे अंतर में दिया हुआ है, तो हमारा टेक्निक सेम रहेगा इसमें हमको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो हर जो है उसी को ही जो है बराबर करना पड़ता है सभी में। ठीक है, तो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 3 के साथ में 2 का गुणा करेंगे तभी तो 6 आएगा, और इसमें भी सेम उसी प्रकार से 2 का गुणा करेंगे। अब इस 2 को मैनेज करने के लिए ऊपर भी 2 का गुणा कर देंगे, और यहाँ के ऊपर में भी 2 का गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 2 दूनी 4 होगा। उसके बाद माइनस है तो अपन लोग माइनस साइन को यहाँ पर लेंगे। ठीक है, प्लस रहता है तो प्लस को लेते हैं। ठीक है, तो अभी माइनस है तो माइनस लिया है। उसके बाद 5, फिर यहाँ पर 9 दूनी 18, ये हो गया 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो -19/6 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए। अब हम जिस प्रकार से योग देखे, अंतर देखे, अब हम गुणा सीखते हैं। भिन्नों का गुणा किस तरीके से किया जाता है। जैसे मान लो आपको कोई भिन्न दिया है 2/3 गुणित 5/6 ऐसा दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा जो रहता है इस टाइम पे आपको जो हर में जो संख्या दी होगी उसके साथ में गुणा कर देना है, और अंश को अंश के साथ में गुणा कर देना है।
एक तो ये टेक्निक है जो सबसे सरल टेक्निक है, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, अंश का अंश के साथ गुणा और हर का हर के साथ गुणा, तो 5 दूनी 10 हो गया बटे 6 तिया 18। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। फिर इसको और काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 निया 18, 5 बटे 9 आंसर आएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि अंश को अंश के साथ में गुणा कर दिया, हर को हर के साथ में गुणा कर दिया। एक तरीका और है, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये दोनों सेम चीज़ है, बस ये थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है, ठीक है। इसको समझिए कैसे। हम ये जो हमारे को संख्या दिया है कितना, 2/3 गुणित 5/6, इसको हमको सामान्य रूप में सॉल्व करना है। तो हमारा एक टेक्निक जैसे हम देखें, 5 गुणित 2 कर दिए, 5 दूनी 10 बटे 6 तिया 18, तो हमने 10/18 करके गुणा करके लिख लिया, पहला मेथड था। दूसरा मेथड में हम क्या कर सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ये हमने काट दिया। इसके बाद अंश को अंश के साथ में गुणा कर दिया तो 5 आ गया, और हर को हर के साथ में गुणा कर दिया तो 9 आ गया। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमको मल्टीप्लिकेशन करने में या गुणा करने में आसानी रहे, है ना। इसलिए हम इस पद्धति का भी उपयोग कर सकते हैं। और दोनों सेम चीज़ है, हमने पहले काट लिया, या फिर आप गुणा करके बाद में भी उसको सरल कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको गुणा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमने गुणा देख लिया, अब हम देखते हैं भाग। भाग कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे मान लो 2/3 भागित 5/6 दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि 2/3 डिवाइडेड बाई 5/6, ये बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। 5/6 यही बोल रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखिए, हम इसको अगर हम गुणा में बदल दें तो हमको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले भाग को हम गुणा में बदल लेते हैं। 2/3, जब हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो ध्यान रखना है कि जब मल्टीप्लिकेशन का साइन लगता है तो उसके बाद दी हुई संख्याएं जो होती है वो पलट जाती है। तो यहाँ हो जाएगा 6/5, ठीक है, 6/5 हो जाएगा ये। अब इसको सरल करना आसान हो गया, या तो इसको काट के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब इसको गुणा कर देंगे, अंश को अंश के साथ गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया बटे 5 एकम 5, तो 4/5 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। अब आगे देखते हैं, ये भाग भी देख लिया हमने। अब हम सीखते हैं दशमलव भिन्न को सामान्य भिन्न में बदलना, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। दशमलव भिन्न को सामान्य भिन्न में बदलिए करके, ठीक है। तो इसको देखते हैं। जैसे मान लो दशमलव भिन्न में हमारी संख्या दी है 3.64, ठीक है। अब जब हम पॉइंट को हटाते हैं 3.64, जैसे मैं यहाँ लिख के बता दूँ, 3.64 हमको दिया हुआ है। अब इसको हमको सामान्य भिन्न में बदलना है तो हमको पहले तो ये दशमलव को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो दशमलव जो है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये दशमलव को जैसे हमको हटाना है तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बट्टे का साइन लगाएंगे और यहाँ पर दशमलव की जगह पे 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद में जितनी अंक आपको दिख रहे हैं उतने यहाँ पर आप 0 लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए दशमलव हट गया है, मतलब 364 डिवाइडेड बाई 100 इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। एक बार दूसरे क्वेश्चन को बना के और समझते हैं ताकि हमको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है 0.00056 दिया हुआ है। अब इसको हमको क्या करना है, हमको दशमलव जो है सामान्य भिन्न, दशमलव भिन्न से सामान्य भिन्न में हमको बदलना है। तो पहले बात तो हमको ये दशमलव हटाना पड़ेगा। दशमलव हटाने के लिए हम लोग बटे में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और इसके बाद में जितनी अंक आएंगे उतनी 0 लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5, इसको हम और सरल तरीके से इस टाइप का लिख सकते हैं, 5 6 डिवाइडेड बाई 1
0.0000, ये इसका आंसर होगा। अब थोड़ा बात समझिए, जब दशमलव जो होता है हम यहाँ से हटा देंगे तो इन ज़ीरो का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, इसीलिए हम 56 बस को लिख करके यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, ताकि हमको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लो 1.38 डिवाइडेड बाई 2.53 ये आपको दिया हुआ है। इसको सामान्य जो है उसमें भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो हम लोग दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 138 डिवाइडेड बाई, दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसके बटे में जो है वो 1 लिख देते हैं और उसके बाद में जितनी अंक रहती है उतना 0 लगा देते हैं। फिर डिवाइडेड बाई 253, यहाँ पर भी हम जो है दशमलव को हटाएंगे, तो यहाँ पर 1 लिखा और जितने बार में अंक हैं उतने 0 लगा दिए। अब देखिए ये भाग टाइप दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो इसको हमको गुणा में बदल लेने का है। तो 138 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, 100 इंटू, जब हम इंटू करते हैं, भाग को गुणा में बदलते हैं, तो ये अपोजिट चला जाता है, जो नीचे का है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर का जो है वो नीचे आ जाता है। तो 100 डिवाइडेड बाई 253, यहाँ से 100 और 100 कट जाएगा, 138 डिवाइडेड बाई 253 बचेगा। यही चीज़ यहाँ पर सॉल्व किए हैं। ये देखिए यहाँ पर कितना बचा, 138 डिवाइडेड बाई 253, यही बचा था। इसको और सरल करेंगे तो और सरल भी करके लिख सकते हैं, 6/11 सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। 23 से कटेगा, ये 23 से काट करके देखिए, 23 से कटेगा, ठीक है। तो ये 6/11, इस तरीके से हम इसको दशमलव भिन्न को सामान्य भिन्न में बदलते हैं। अब नेक्स्ट हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पर। जैसे कि आपको क्वेश्चन में, ये तो जो हमने अभी इससे पहले हम देखे वो हम समझने के लिए अभी तक देख रहे थे। क्वेश्चन में आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एग्ज़ाम में। जैसे आपको ये दे देगा 539 प्लस 53.9 प्लस 5.39 प्लस 0.539 प्लस 0.00539 प्लस 0.6, इतने को जोड़ने से क्या होगा, क्या इसका मान क्या होगा, ऐसा लिख देगा। तो आपको क्या करना है, इसको दशमलव के बाद में ऐसे आपको इक्वल रूप से इसको लिखना है, ठीक है। देखिए हमने लिखा 539 था तो 539 लिख लिया, उसके बाद 53.9 था तो 53.9 लिख लिया। अच्छा ये हमने 0 लगा दिया, दशमलव के बाद आप जितनी भी संख्याओं पे 0 लगाते जाओ उसका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, फिर इस तरीके से हमने लिख लिया सभी को, और हमको क्या करना है, प्लस करना था सभी को, हमने प्लस कर दिया, नॉर्मली प्लस कर दिया सभी को, ठीक है। इसको करके देखिए। इसके बाद में देखिए जैसे गुणा करना है हमको, तो 0.631 इंटू 15 है, ठीक है। इसको गुणा करना है तो सामान्य गुणा करते हैं, जैसे हम लोग इसको इसी तरीके से गुणा करना है हमको, ठीक है। देखिए 5 एकम 5 हो गया, फिर 5 दिए 15 5 हासिल 1, 6 पंचे 30 और 31 के एक हाथ में ही 3, 5 शून्य 0 3, ठीक है। उसके बाद इंटू, फिर 1 है तो इसको लिख देंगे 631, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9465। इसको हम सॉल्व किए हैं, यहाँ पर देखिए ये हमने सॉल्व किया है तो इसमें क्या आया 9465, ये आंसर आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दशमलव लगाते कैसे हैं इसको सीखते हैं। गुणा तो आप कर ही लोगे, है ना, गुणा आप कर लोगे और यहाँ करके भी हमने बता दिया है, लेकिन आपको ये दशमलव को सीखना है कि हम दशमलव को लगाते कैसे हैं। देखिए 15 में दशमलव है क्या, एक भी दशमलव नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए 0.631 है,
यहाँ पर देखो कितनी संख्या के बाद दशमलव है, 3 संख्या के बाद दशमलव है। हमारा आंसर क्या आया है, 9465 हमारा आंसर आया है। इसमें हमको दशमलव लगाना है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है। तो 15 में तो आपको यहाँ पर दशमलव कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसमें तो दशमलव वाली बात आएगी नहीं। बच गया यहाँ पर देखिए 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ से गिनना चालू करेंगे, बाएँ से गिनना हम चालू करेंगे, दाएँ से हम बाएँ की ओर जाएंगे, ठीक है, गिनते हुए। तो देखिए 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, 9.465 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया है 1.01 इंटू 2.4, इसको जब पूर्ण करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 2424, ये आंसर आया। अब इसमें देखिए दशमलव लगानी है। अब इसमें 2.4 दिया है और इसमें 1.01 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव है और यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, तो टोटल कितने अंक के बाद दशमलव हुआ, ये 2 अंक के बाद दशमलव हुआ, ये 1 अंक के बाद, मतलब 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो हम यहाँ से गिनना चालू करते हैं, दाएं से बाएं की ओर जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से 3 गिनेंगे, देखो 1 2 3, 2.424 ये आंसर आ जाएगा, 2.424 ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है हमको। नेक्स्ट देखते हैं पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न किसको कहते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। यदि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव एक या अधिक अंक की पुनरावृत्ति हो, मतलब कि ये कहना चाह रहा है कोई भी भिन्न हमको दिया है, जैसे 2/3 दिया है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.6666 ऐसा आता जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद जो संख्या दी हुई है इसकी पुनरावृत्ति लगातार होते जा रही है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 0.6 का बार लगा देते हैं, या फिर इसको ऐसा भी लिखते हैं 0.6 और इसके ऊपर में बिंदी लगा देते हैं। ये दोनों तरीका है लिखने का, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न कहलाती हैं, ठीक है। इसमें देखिए दशमलव के बाद सभी संख्याएं जितनी जो संख्या है ना वो रिपीट होते रहती है, दशमलव के बाद से ही रिपीट होना चालू हो जाती है, ये पुनरावृत्ति कहलाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न किसको बोलते हैं। शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न ऐसे भिन्न को बोलते हैं जिसमें दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो। मतलब कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हमको दिया है पाई का वैल्यू, जैसे हम 3.142 और इसके आगे भी हम पढ़ते हैं 857, इसके बाद में फिर से ये रिपीट होता है 142857। यहाँ देखिए ये जो संख्या है, इतना संख्या ये बार बार अब रिपीट होता जाएगा, ठीक है, इन्फिनाइट टाइम तक के ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि दशमलव इनके बाद में ये संख्या जो है रिपीट होती रहती हैं, ये शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न कहलाते हैं। अब मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न किसको कहते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। मिश्रित मतलब ऐसे भिन्न जिसमें कोई अंक पुनरावृत्ति होती है और कोई अंक जो है वो पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे कि मतलब कुछ अंक पुनरावृत्ति होती, कुछ नहीं होती, जैसे कि 0.756 हम एग्जांपल लिए हैं, इसमें बार लगा हुआ है, मतलब दशमलव के बाद 7 जो है वो पुनरावृत्ति जो है नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर 56 जो है वो पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब ऐसे भिन्न जिसमें दशमलव जो है इसके बाद में पुनरावृत्ति हो रही है और कुछ जो है वो उसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, दोनों टाइप के रहते हैं, इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न, ठीक है, सॉरी मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम इसके थोड़े 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, जो दोनों अभी हमने पढ़े ना पुनरावृत्ति दशमलव, ये जो तीनों जो टाइप हमने देखे उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो अब शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न क्या बताए थे, याद कीजिए, ऐसी भिन्न जो पॉइंट के बाद में पुनरावृत्ति होते रहती है, ठीक है, सेम संख्या जो है वो रिपीट होने लगती है। तो इसको 0.3 इसके बार ऐसा लगा के भी प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्या कहलाती है, शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न, ठीक है।
इसी को क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। अब ये क्वेश्चन दिया है आपको 0.3333 इन्फिनाइट टाइम तक के गया है, ठीक है। अब इसको साधारण भिन्न में बदलने का तरीका ये होता है कि जैसे आपको जो संख्या जो रिपीट हो रही है, दशमलव के बाद जो भी रिपीट हो रही है उस संख्या को अंश में लिखना है, ठीक है। और जितनी बार रिपीट हो रही है उसकी उतनी बार हमको 9 लेना है, मतलब कि 0.33333 ऐसा करके इन्फिनाइट टाइम तक के ये संख्या हमको दी हुई है। तो इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलने का है, जितनी संख्या रिपीट हो रही है, मतलब यहाँ पर जो संख्या रिपीट हो रही है 3 रिपीट हो रही है, यहाँ पर 3 है ना, तो उसको हम अंश में लिखेंगे। और उसके बाद में जितनी बार रिपीट हो रही है, अब देखिए कितनी बार रिपीट हो रही है, एक बार रिपीट हो रही है, तो उतनी बार हम 9 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको और सरल करना है तो 1/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको एक और क्वेश्चन से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए 0.676767 ऐसा दिया है, तो यहाँ रिपीट क्या हो रहा है, 6 और 7 जो है वो रिपीट हो रहा है। और क्या ये शुद्ध पुनरावृत्ति है क्या, हाँ बिल्कुल है। दशमलव बाद में देखिए सभी पुनरावृत्ति हो रही है, सभी रिपीट हो रही है, तो इसको हम 0.67 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो जो संख्या रिपीट हो रही है ना उसको पहले लिखते हैं अंश में, उसके बाद हर में क्या लिखते हैं, जितनी बार रिपीट हो रही है। अब देखिए कौन कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, एक संख्या, दो संख्या, दो अंक जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जो संख्या रिपीट हो रही है मतलब 67 रिपीट हो रही है, तो 67 कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 2, तो 2 बार इसमें 9 लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे ये वाली संख्या है, अब इसमें देखिए ये 325 जो है दशमलव बाद में रिपीट होना चालू हुआ है, मतलब हाँ ये शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव है पहली बात। तो अब देखिए यहाँ से इतना भाग जो है वो रिपीट हो रहा है 3251, तो सबसे पहले अंश में तो हम लिख लेंगे 3251, ये अंश में लिखा गया। हर में क्या लिखते हैं, जितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 अंक जो है वो रिपीट हो रहा है, यही बार बार आएगा, ठीक है। तो बार बार आ रहा है मतलब उतनी बार 9 लिख देंगे हम लोग। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर दिए शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव को साधारण भिन्न में, ठीक है। अब हम देखते हैं मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न जो है इसको हम लोग साधारण भिन्न में बदलना है। तो मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न जैसे कि हम देखें कि इसमें कुछ जो है वो रिपीट होती है, कुछ नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देख सकते हैं 0.18 है, और एग्जांपल में देख लीजिए 3.0072 है, मतलब कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, दोनों है, ठीक है। तो ये हो गया मिश्रित पुनरावृत्ति भिन्न, ये सही है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको साधारण भिन्न में बदलना है। तो एक क्वेश्चन देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा है, एक बार पुनरावृत्ति भाग मतलब ये वाला भाग, ठीक है। पुनरावृत्ति भाग में जहाँ पर दशमलव के बाद अंक होते हैं ना वो पुनरावृत्ति भाग कहलाता है, ठीक है। तो एक भाग में अपुनरावृत्ति भाग को घटाकर अंश में ले लेते हैं, मतलब जो भाग पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उस भाग को अंश में घटा देंगे, और हर में जितनी बार पुनरावृत्ति अंक हैं उतनी बार 9 लिख देंगे, और जितने बार अपुनरावृत्ति भाग है उतनी बार 0 लगा देंगे। अब आपको ये थ्योरी तो समझ में आ जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो आप इसको स्किप करें, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनिए। देखिए जैसे मान लो 0.18 दिया हुआ है जिसमें 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो हमने 8 के ऊपर में बार लगा दिया, ये हमको क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ये क्या है, मिश्रित पुनरावृत्ति है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर जो 1 है वो जो है यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है और 8 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो मिश्रित पुनरावृत्ति है। इसको हमको साधारण में बदलना है। तो सबसे पहले दशमलव के बाद में जो संख्या है जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति भाग बोलते हैं। इसको हम लोग लिख लेंगे पहले अंश में, ठीक है, यह अंश में लिखा गया। अब
जितना पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, मतलब कि 1 उसको घटा देंगे। ये लो 1 को घटा दिया, ठीक है, 1 लिख लिया। अब हम लोग हर में क्या करेंगे, जितना पुनरावृत्ति नहीं हुआ है उतनी बार 0 लिख लो पहले तो, ठीक है। देखो फिर से देखो हम क्या किए, पहले हमने देखा जो अंक है पुनरावृत्ति भाग है उसको पूरा लिख लिया 18। उसके बाद में जो पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उस संख्या को लिख लिया 1। जितनी बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उतनी बार 0 लिख लिया। उसके बाद जितनी बार पुनरावृत्ति हुई है उतनी बार 9 लिखेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 17/90 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है 0.576 लिया है। इसमें देखिए 6 जो है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको हमारा टेक्निक क्या है, जो पुनरावृत्ति भाग है, अब ये पुनरावृत्ति भाग मतलब दशमलव के बाद वाला जो संख्या है उसको, ठीक है, उसको हम लोग अंश में लिखते हैं। तो 576 ये समझ में आ गया, 576 लिख लिया दशमलव बाद वाले अंक को, ठीक है। अब जितना भाग पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उसको लिख लो, 57 लिख लिया, ठीक है। हर में चलेंगे, ये क्या चीज़ है 57 वो संख्या है जो पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक है, उतना 0 लगा दो, 1 2 0 लग गया। अब जितना अंक पुनरावृत्ति हो रही है उतनी बार 9 लिख दो, मतलब यहाँ तो पुनरावृत्ति केवल 6 हो रही है, मतलब कि एक ही अंक जो है वो पुनरावृत्ति हो रही है, उतनी बार 9 लिख दो। ये लो, ये हो गया 900। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर वही है। देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व किया है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, यही आंसर है हमारा, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क है, इसको आप बनाइए, इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में दीजिए, ठीक है, चैट बॉक्स है उस पर आप इसका आंसर दीजिए हमको, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। अब देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके का देख लेते हैं ताकि हमको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखो दिया है क्वेश्चन 3.0072 और इसके 72 के ऊपर बार लगा है। तो जितनी बार पुनरावृत्ति भाग जो है इसको सबसे पहले लिखते हैं हम लोग। तो 3 को तो पहले आप अलग कर दो, इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा देर में, है ना। पहले तो हम 0.0072 इसका बार को जो है सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम पहले क्या लिखते हैं, जितनी जो पुनरावृत्ति भाग है उसको लिख लिया। ये 0 का तो वैल्यू नहीं है ना, तो डायरेक्ट हम इसको 72 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 72 लिख लिया, ठीक है। जितना हमारा पुनरावृत्ति भाग है उसको लिख लिया। उसके बाद माइनस किया, जितना जो है वो अपुनरावृत्ति वाले भाग को लिखना है। तो ये तो 0 है, मैंने लिख लिया 0। तो 0 कितनी बार है, 2 बार है, उतनी बार आपको नीचे 0 लिखना है, नीचे 0 लिख दिया। उसके बाद जो अंक रिपीट हो रहा है उतनी बार 9 लिखना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर 72 दोनों रिपीट हो रहा है, तो इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक है, उतनी बार 9 लिख दो। तो 72 डिवाइडेड बाई 9900 ये इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया? ये आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बनाइए और चैट बॉक्स में इसका जो है आंसर बताइए, ठीक है। 0.1254 और इसका बार लगा हुआ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके बताइए। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्वेश्चंस बना लेते हैं। अब देखिए ये तो हम आपको सिखाने के लिए बता रहे थे, ऐसा होता है, ठीक है। ये कॉमन सा चीज़ है कि इस टाइप का बनता है क्वेश्चन, आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे दे देगा। ये क्वेश्चन थोड़ा समझिए, यहाँ लिखा है 213 × 16 जो है इसको सॉल्यूशन करने दे देगा 3408, ये है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। तो पूछा है 1.6 × 21.3 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको पूछा है।
तो इतने की वैल्यू आपको दी हुई है। अब देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, ट्रिक लगाना है, थोड़ा समझना है आपको। तो हमारे को इतना का वैल्यू दिया हुआ है और इतना का वैल्यू पूछा है, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे तो इसमें देखिए 2.13 दिया है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए 1.6 दिया है। ये तो वही वैल्यू है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो केवल दशमलव लगा हुआ है, ठीक है, केवल दशमलव लगा हुआ है और स्थान को स्थानांतरित कर दिया है। तो गुणा में अगर आगे पीछे आप लिखोगे ना तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर उतना ही आने वाला है, ठीक है। तो आप देखिए जब जब इसमें पॉइंट का अगर आप वो करेंगे तो एक पॉइंट के बाद दशमलव लगा हुआ है दोनों में देखिए, इसके बाद भी एक पॉइंट, यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, ये 21.3 है, ठीक है, ये है। देखिए एक एक अंक के बाद इसमें दशमलव, इसमें भी दशमलव एक एक अंक के बाद में, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी गुणा करेगा, है ना, वो तो आंसर इतना ही आने वाला है, 3408 ही आएगा, क्योंकि यह तो सॉल्यूशन करके दिया ना, हमको सॉल्यूशन करने की और ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए दशमलव एडिशनल हो गया है, तो कितना दशमलव है, यहाँ एक है और यहाँ एक है, यानी दो अंक के बाद दशमलव, तो 34.08 इसका आंसर होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। देखिए ये बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर बस आपको ध्यान ये देना है कि आपका जो दशमलव है उसको ध्यान देते हुए आपको लगाना है, ठीक है। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन ये देखिए, 168 इंटू 32 इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ कैसे दिया है, दशमलव दे दिया है और यहाँ पर भाग दे दिया है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ गुणा था और गुणा से भाग में दे दिया है। आप यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा देंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं ये वाले 168 को इस पार लेके जाऊँ तो ये तो भाग में बदल जाएगा ना, ये हो जाएगा 5376 डिवाइडेड बाई 168, यही हो जाएगा। और इधर क्या बच जाएगा, 32 बच जा रहेगा, है ना। तो यही तो हमको क्वेश्चन में पूछा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। अब लॉजिक वाला बात ये है कि यहाँ पर दशमलव दिया हुआ है, ये दोनों अंक के बाद में दशमलव दिया है, तो उसको गिन लेंगे कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, ठीक है। इसको थोड़ा गिन लेंगे, देखिए यहाँ एक अंक के बाद दशमलव और यहाँ 3 अंक के बाद, मतलब टोटल 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो ये तो 32 दिखा रहा था, 4 अंक के बाद में दशमलव लगाना है तो इधर ही से गिनना चालू करेंगे दाएं साइड से, 1 2 2 हो गया, 3 4 दशमलव लगा दो, तो 0.0032 ये आंसर होगा। देखिए ये जो है ना, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल मन पे बनेगा, आपको सोचना है तुरंत आंसर लगाना है। ये तो हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम लेके हम आपको बता रहे हैं, ये आपको बिल्कुल देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। देखिए इसकी तो क्वेश्चन जो है वो यहीं पर दिख रहा है, दोनों सेम चीज़ है और यहाँ पर इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, हमको सिर्फ दशमलव का आगे पीछे करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, बोल देगा साइंटिफिक मान बताइए इस चीज़ का। तो इस चीज़ का साइंटिफिक मान क्या होगा करके सोच में आपको नहीं पड़ना है, आपको सीधा जितना ज़ीरो है ना उतना आपको गिन लेना है, काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, उसके बाद देखिए 7 8, इसके बाद में दशमलव लगा देना है। तो इसको हम लोग दूसरे रूप में कैसे रूपांतरित कर सकते हैं, 5.18000000 ये लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो 5.18 इंटू 10⁶ लिख सकते हैं क्या, सॉरी 8 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसको गुणा करेंगे तो यही वैल्यू हमारी आएगी, यही चीज़ है, ठीक है, यही चीज़ को लिखा है तो इसी को साइंटिफिक वैल्यू बोल दिया है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है 0.0, ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ये आपको दे दिया है, इसमें के का वैल्यू जो है वो निकालने को बोल रहा है। आपको कुछ करना नहीं है, जो वैल्यू दिया हुआ है ना उसको पहले आपको लिख लेना है। लिखने के बाद जो आपका वो है, मतलब दशमलव, दोनों में से दशमलव को भी लेकर के सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार का सॉल्व करेंगे, इसको आप घर में बना के देखिए, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। बना के देखिए, वैसे हिंट तो मैंने दे ही दिया है इस पर,
कैसे बनेगा, देखिए यहाँ दशमलव को हटा के मैं यहाँ पर 10⁻6 लिख सकता हूँ। वैसे ही इसका दशमलव हटा के 10⁻³ लिख सकता हूँ। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर मेरे को 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻k बच जाएगा। यहाँ से 10 और 10 जो है ये दोनों कट जाएगा। 10 और 10 जो है यहाँ से कट जाएगा, तो k इज इक्वल टू -3 बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए कुछ चीज़ें ना फार्मूला बेस भी क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए ये वाले क्वेश्चन पे हमको फार्मूला दिख रहा है क्या, a² - b² का, बिल्कुल उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसको भी आप बना करके देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए 2 का बार दिया है 0.75 प्लस 3 का बार 0.78 दिया है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ है नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको घुमा ये दिया है कि अभी तक हम लोग ऐसा पढ़ रहे थे 2.73 का बार लगता था, यहाँ से ये रिपीट होता था, लेकिन इस बार क्या है, पॉइंट के पहले बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या 2 बार बार रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि 2 बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये होता है अगर पॉइंट के पहले बार लगा हुआ है, इसका मतलब कि जो 2 है वो माइनस में है, 2.73 जो दिया हुआ है वो माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, इस बार का मतलब माइनस होता है। तो 2 का बार दिया है मतलब ये 2 जो है ना यहाँ पर वो -2 है, यहाँ पर ये -3 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो दशमलव वाली संख्या में लिख लेंगे -2, ये हो गया -3। उसके बाद यहाँ 0.75 और 0.78 ये दोनों को भी लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करोगे तो आंसर आ गया -4.53। अब देखो क्वेश्चन में हमको इस तरीके का दिया है, तो इसी रूप में रूपांतरित करने के लिए क्या करेंगे, 4 माइनस को हम लोग ऐसा बार लगा के लिखते हैं 0.53, ये लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, सॉल्व करने का तो कुछ है ही नहीं इस पर। ठीक है, अब देखिए 0.09 इसका बार दिया है और यहाँ पर 7.3 का बार दिया हुआ है। तो पहले तो हम ये देखो, ये तो पुनरावृत्ति वाला क्वेश्चन है ना, और ये भी पुनरावृत्ति वाला है। दोनों को उसी तरीके से सॉल्व करना है हमको। पहले इसको साधारण संख्या में साधारण भिन्न जो है इसमें बदल लिया, ये मिश्र वाले को भी बदल लिया साधारण भिन्न में, और उसके बाद में इसको गुणा कर दिया, है ना, सेम चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ दिया 3 व्यक्तियों ने 3 रुपये में 5.25 6.75 रुपये के कुछ संतरे लिए। संतरे का अधिकतम मूल्य क्या होगा ये पूछ रहा है। अधिकतम मूल्य जहाँ पूछता है यहाँ याद रखना है SCF निकालना है। ये क्वेश्चन SCF में भी हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जब SCF आएगा तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है SCF में भी दिए होते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए अधिकतम मूल्य पूछा है हमको, मतलब SCF निकालना है। अब SCF क्या होता है इसको पहले समझिए। SCF का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई जो संख्या है ना, उसको पूर्णतः विभक्त करे। मतलब हमको जो संख्या दी हुई है ये 3 और 5 रुपया और 6 रुपया 75 पैसे जो दिया है, इसको पूर्णतः वो संख्या विभक्त करे, वह अधिकतम मूल्य को हमको निकालना है। ये होता है SCF। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले तो इसको पैसे में पूछा है ये, ठीक है क्वेश्चन, तो इसको पहले रुपया से पैसे में बदल लेंगे। तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 3 रुपये बराबर 300 पैसा। उसी प्रकार ये इसको भी बदल लो, ये 5.25 रुपया को, है ना, 525 पैसा, 675 पैसा, ऐसा बदल लो। और SCF कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्या को भाग देते जाएंगे जिससे वो जा रहा है, और अंत में यहाँ देखो पहले 5 से दिया, फिर 5 से दिया, फिर 3 से दिया, फिर इसके बाद देखो 3 के बाद ना वो संख्याएं भाग तो जाएगी, जैसे एक एक करके देंगे, जैसे 2 से देंगे तो जाएगी, लेकिन सभी संख्या एक साथ नहीं जा रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम ब्रेक कर देंगे। तो 5 × 3 आया, तो इसकी अधिकतम वैल्यू क्या निकल रही है, 75 निकल रही है। यही इसका SCF है, इसी को SCF बोलते हैं। ठीक है, SCF यही इसका अधिकतम वैल्यू होगा। ठीक है, जब SCF पढ़ेंगे ना तो उसमें और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको ओपन करेंगे। अभी तो हम फिलहाल भिन्न के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी जो हमने इधर पीछे पढ़ा है ये सब भिन्न के क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं, और आपके आने वाले एग्ज़ाम जो है इसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है,
आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। भिन्न का ये जो टॉपिक है वो साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न का। अभी आपके पास क्या है कि घर में जो भी बुक आपके पास होगा उस बुक से क्वेश्चन बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।